पिक्चर में एक गाना आया था बहुत पहले कि अपने घर में भी ये रोटी पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, इस पैसे ने देश छुड़ाया, ऐसे करके कुछ बोल थे। आज उसी बात को याद आ रहा है कि एक बेटा अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी माँ, अपने पिता और अपने उस गांव को छोड़कर जहां वो खेला कूदा बड़ा हुआ, और उसको छोड़कर वो परदेश जाता है, विदेश चला जाता है पैसा कमाने। और इस पैसे के चक्कर में ऐसा फंस जाता है, इसी दलदल में फंस जाता है वहाँ के कानून में कि आज वो ज़िंदगी से हाथ धोने की नौबत आ रही है उसकी। बहुत कोशिश करता है लेकिन ऐसे फंस जाता है कि वहाँ की सरकार ने उसको सजाए मौत बोल दी। ऐसा क्या हुआ उस बेटे के साथ, आज इस कहानी में जानते हैं। तो आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ जहां भी होंगे मस्त होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मेरठ, और मेरठ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है मुंडाली, और मुंडाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है रछौती। ये रछौती गांव जो है ये एक बड़ा गांव है। यहाँ पर लगभग 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 10,000 के आसपास जनसंख्या रहती है और ये सर्व सामाजिक गाँव है। यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो कि इस घर से सऊदी अरब में नौकरी न करता हो किसी न किसी प्रकार की। और ख़ासकर 70% जो लोग हैं वो वहाँ पर ड्राइवरी का काम करते हैं। और इसी गांव में, रछौती गांव में ही एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के मुखिया होते हैं जुबैर, और जुबैर का एक बड़ा परिवार होता है। इसमें जुबैर, उनकी पत्नी, और उसके बाद इनकी पत्नी का नाम रिहाना होता है, और इनके 7 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। दरअसल इनके जो 7 बेटे हैं उन 7 बेटों में बड़े 3 बेटे, जो कि बड़ा मुइन और दूसरा जैद और तीसरा फैजल, ये 3 लड़के जो हैं ये सऊदी अरब में ही रह रहे हैं। इनमें से जो बीच का बेटा होता है जैद, ये एक ऐसे चक्कर में फंस जाता है कि आज उसकी जान पर बन आई है। इनके जो चौथे नंबर का बेटा होता है वो पुलिस की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है उसकी। उसके बाद और जो 2 छोटे बेटे होते हैं वो भी इस समय अपनी स्कूल की पढ़ाई चल रही है उनकी। दरअसल ये जैद 2018 में सऊदी अरब जाता है और वहाँ जाने का मकसद इसका ये होता है क्योंकि इसने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी, इसलिए ये वहाँ जाता है। और यहाँ पर रहकर उसने ड्राइवरी कन्फर्म कर ली थी, इसके पास लाइसेंस भी होता है ड्राइवरी का। अब ये सऊदी अरब में पहुँच जाता है 2018 में अपने भाइयों के साथ, अपने गांव के कुछ लड़के होते हैं उन दोस्तों के साथ। वहाँ पहुँचने के बाद ये कंपनी में काम करने लगता है और उसमें इसकी जो नौकरी चल रही थी, लेकिन उसके बाद वहाँ उसको अच्छा खासा पैसा नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद ये अगली दूसरी कंपनी में अल जाफ़र में जब काम करता है, वहाँ पर ये रहते रहते लगभग इसको 1 साल हो जाता है। और 1 साल के बाद जब इसने स्विच किया दूसरी अल जाफ़र में, तो वहाँ पर इसको एक बड़े सेठ की गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी को चलाना होता था। एक दिन ऐसा आ जाता है कि इसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है, और कार एक्सीडेंट में ऐसा होता है कि कार कहीं ना कहीं पूरी टूट जाती है, पूरी ख़त्म हो जाती है। उसको समझाया जाता है लेकिन जैद क्या करे। उसके बाद जो मालिक होता है उस कार का, उस गाड़ी का, और ख़ासकर गल्फ़ कंट्री में अगर कोई गाड़ियाँ होती हैं वो कम से कम तो 20-30 लाख की होती हैं। और अगर किसी बड़े मालिक की, किसी बड़ी सेठ वहाँ शेख कहा जाता है, उन शेखों की अगर कोई गाड़ी होती है तो उनकी कीमत करोड़ों में होती है। उस शेख ने वहाँ पर उसके ऊपर जुर्माना बोल दिया उस गाड़ी का कि इसका हर्जाना दे। अब जब वो हर्जाना कहाँ से दे, एक मजदूर तुबके का आदमी अब वहाँ पर मजदूरी कर रहा है, 20-30 हज़ार रुपये उसको मिल रहे हैं, उससे वो क्या करे। अब वो इतना बुरी तरह फंस जाता है और दिमाग से इतना परेशान हो जाता है
कि अब ये कैसे करके मौका पाकर वहाँ से फरार हो जाता है। फिर इसको एक पुलिस वाला मिलता है वहीं का, तो उस पुलिस वाले के संपर्क में आता है, उसको ये अपनी पूरी दास्तां सुनाता है। तो वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर दया दिखाता है, और दया इस प्रकार से दिखाता है कि बोलता है कि तुम परेशान मत हो। उसकी आप बीती सुनने के बाद वो उसके ऊपर बोलता है कि तुम ऐसा करो, हमारी गाड़ी चलाओ और हमारे बच्चों को स्कूल ले जाना और छोड़ना, ये सब तुम हमारी गाड़ी चलाओ, कोई बात नहीं, सब सामान्य हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। जैद उसकी उस पुलिस वाले की गाड़ी को चलाने लगता है, लेकिन उस पुलिस वाले की गाड़ी को चलाते चलाते कुछ समय गुजरता है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि उसकी गाड़ी में, जो उस पुलिस वाले की गाड़ी को ड्राइव करता था जैद, उसकी गाड़ी में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें मिल जाती हैं। उन चीज़ों में लगभग 2 बैग मिलते हैं, और 2 बैग में 705 ग्राम एक जो कहते हैं कि नशीला पदार्थ मिलता है, सफ़ेद पदार्थ होता है। वो जब मिलता है तो उसको पुलिस पकड़ती है, और पकड़ने के बाद उसको जेल में, थाने में ले जाती है, वहाँ का जो कानून है। उसके बाद उससे पूछताछ होती है, तो वो जैद ये कबूल करता है कि उसके साथ में एक दोस्त होता है जो पाकिस्तान मूल का रहने वाला था, उसको भी उस पूछताछ होती है। तो दोनों उस गुनाह को कबूल कर लेते हैं। जब दोनों गुनाह को कबूल करते हैं, उसके बाद वहाँ से 2018 में ये गया था। उसके बाद जब इससे 15 जनवरी को इसके ऊपर सजा बोल दी जाती है, वहाँ एक पीठ लगती है, क्रिमिनल कोर्ट मक्का न्यायालय पीठ होती है। वहाँ पर जो सभी जज होते हैं वो सब बैठते हैं, और फिर उस पर सुनवाई होती है। क्योंकि ये राजतंत्र का देश है, उन बैठने के बाद इन लोगों ने जब अपना गुनाह कबूल किया, तो फिर वहाँ से एक लेटर लिखा जाता है वहाँ के मंत्रालय में, और फिर भारत के दूतावास को भेजा जाता है। और जब भारत के दूतावास में जब आता है वो लेटर, पत्र, उसके बाद उसको तुरंत विदेश मंत्रालय, भारत के विदेश मंत्रालय में भेज दिया जाता है। वहाँ से उसको तुरंत उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहुँचाया जाता है, मेरठ के डीएम को दिया जाता है। और जब मेरठ के डीएम को देने के बाद, उसके बाद उसको तुरंत एसएसपी होते हैं विपिन ताड़ा, जो मेरठ होते हैं, इनके पास पहुंचाया जाता है। और जो एसएसपी होते हैं वो तुरंत थाना करते हैं, जो वहाँ की थाना अध्यक्ष होती हैं सौम्या। अब सौम्या सुबह सुबह 1 दिसंबर 2024 को यहाँ गांव में पहुँचती हैं, मुंडाली में, रछौती गांव में पहुँचती हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पूछताछ की जाती है कि जुबैर नाम का व्यक्ति कौन है। तो बड़ा गांव था, पूछते पूछते वो जुबैर के यहाँ पहुँच जाती हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग डर सहम जाते हैं, क्योंकि पुलिस को देखकर लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या मैटर है। इसलिए जो सौम्या थाना अध्यक्ष होती हैं मुंडाली की, वो रछौती गांव में पूछताछ करने के बाद जुबैर के पास पहुंचती हैं, और वहां पर उनको देखा जाता है। उन्होंने बताया कि आपका नाम जुबैर है। तो जुबैर जब मिलते हैं तो बूढ़े, एक सीधे एक इंसान, जो कि एक कमज़ोर व्यक्ति, उनसे मिलने के बाद सौम्या होती हैं, वो भी सोचने लगती हैं। उनसे पूछताछ करती हैं कि तुम्हारा बेटा जैद, वो क्या नाम, जैद जो है ये सऊदी में रहकर काम करता है। तो उन्होंने कहा जी, कि ऐसे ऐसे उसको फांसी की सज़ा बोली गई है, और तुम दया याचिका लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब जैद के पिता जुबैर जब ये बात सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं सहम जाते हैं, डर जाते हैं। पुलिस को देखकर वहाँ पर कई एक लोग इकट्ठे हो जाते हैं गांव के, वो भी सब ये बात सुनते हैं। सुनने के बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब से कुछ समय पहले वहीं उसी रछौती गांव का ही एक मोहम्मद मुस्लिम नाम का लड़का होता है, वो भी ड्राइवर था, उसका भी मर्डर हो गया था। ये दूसरा कांड हो जाता है उसी गांव में, जो कि सऊदी अरब में। अब ये सुनकर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परिवार के इकट्ठे होते हैं, सभी लोग डर सहम जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता है, क्योंकि जो जुबैर होते हैं वो पुराने समय के व्यक्ति हैं, बूढ़े ठहरे व्यक्ति हैं। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मैं वहाँ के कानून को कैसे हैंडल करूँ, वहाँ कैसे वकील करूँ, कैसे मैं अपने बेटे को बचाऊँ। आज वो दया याचिका लगाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मालूम है, करें तो क्या करें। वो गुहार लगा रहे हैं। ये देखने के बाद, ये पता लगने के बाद, वहाँ सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, अखबार मीडिया, ये सब
तांता लग जाता है उस रछौती गांव में। सभी लोग आते हैं और पूछताछ करते हैं। वो अपने दिल की बात सारी बताते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। वो मीडिया के माध्यम से और टीवी और चैनलों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बेटे को हमें वापस दे दो। जैसा भी है, जो भी है, उसने गुनाह किया है और उसने वहाँ सऊदी अरब में रहकर अपना गुनाह वहाँ के न्यायालय में गुनाह कबूल कर लिया है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं कि मक्का कोर्ट ने उसको गुनहगार साबित कर दिया है और ख़ासकर उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब मक्का कोर्ट इस पर क्या सोच रही है, क्या विचार करेगी, वो क्या सोचते हैं, इस पर एक सवालिया निशान है। खासकर मैं और मेरा चैनल और सोशल मीडिया पर ये आवाज़ उठ रही है कि जैसा भी है जैद, उसको भारत लाया जाए और उसके साथ जो कानून और जो सज़ा लगी है वो हमारे देश में चाहे भले ही दी जाए, लेकिन उसको भारत लौटाया जाए। इस चैनल के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो उसको माफ़ किया जाए और अपने वतन वापस लौटाया जाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि हर वक्त मैं यही कहता हूँ, हर बार यही कहता हूँ कि समय का कोई पता नहीं, किस रूप में कब कहाँ और कैसे हमारे सामने आ जाए, इसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी कामना के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए